अब इसके कुछ अदर एग्जाम्पल्स को आप देखिए। जैसे अब मैं एग्जाम्पल्स आपके किसी सिन्हा की बुक से बता रहा हूँ। जैसे देखिए, आपको मान लीजिए लिखा हुआ y बराबर साइन कॉस एक्स, साइन और ब्रैकेट में है कॉस एक्स। तो देखिए इसको dy बाई डी, देखो साइन x के जगह पर क्या है कॉस एक्स, आप इसको इस प्रकार से लिखिए dy बाई डी एक्स बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, साइन का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के जगह पर आपको है cos x, यानी cos x के रेस्पेक्ट में, यानी cos x के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो हमको तो x के रेस्पेक्ट में मालूम करना है, cos x डायरेक्ट फंक्शन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर cos x को मालूम करेंगे, नीचे वाला को फिर ऊपर ले जाएंगे। cos x का किसके आपके डायरेक्ट है x के रेस्पेक्ट में। तब देखो साइन का डिफरेंशिएशन हम करते हैं इसके रेस्पेक्ट में, इसको भी नहीं करेंगे, इसको करेंगे बाद में यहाँ बढ़ाकर। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, x तो x रह जाता है इसलिए cos x हो गया, cos x हो गया। cos का होता है माइनस साइन इंटू माइनस साइन x, हो गया डिफरेंशिएशन। समझ रहे हैं इस बात को। जैसे यहां से हमने आपको बताया y बराबर cos रूट x, अभी जस्ट बता रहे हैं साइन रूट x के बारे में हमने जस्ट यहाँ पर बताया है ना, साइन रूट x। ठीक इसी प्रकार से क्या था cos रूट x, तो देखिए इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स किस प्रकार से डायरेक्ट आप लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ cos रूट x विथ रेस्पेक्ट टू अंडर रूट x के टर्म में। अब फिर रूट x का मालूम कीजिए क्योंकि रूट x अलग फंक्शन है, विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या देखिए cos का क्या हो गया, cos का हो गया रूट x का नहीं, रूट x का यहाँ पर है तो cos का हो गया माइनस साइन, रूट x तो रूट x रह जाएगा। रूट x का हमने आपको पहले बताया को याद रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय कितना 1 बाय ट्वाइस रूट x, नहीं बताए हैं ना कि यहाँ पर आप याद रखिएगा रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय 2 रूट x होता है, क्योंकि हमेशा इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। इस एग्जाम्पल अदर लीजिए, जैसे मान लिया जाए आप लेते हैं सपोज दैट sec 10 रूट x, क्या लेंगे y बराबर क्या लें sec भी हो गया, इसके अंदर 10 है 10 भी हो गया, इसके अंदर रूट x है। तो देखिए एक फंक्शन हो गया 10x 10 रूट x, दूसरा फंक्शन हो गया रूट x, समझ गए ना। तो dy बाई डी एक्स हमको जब मालूम करेंगे तब पहले किसके रेस्पेक्ट में मालूम करेंगे, पहले मालूम किसका करेंगे सेक का, या जैसे हम बोलते हैं जैसे आप भी कहते हैं उसी प्रकार से स्टेप वाइज करते चलिए। जैसे पहले सेक का टर्म लेते हैं तब पहले सेक का निकालिए, पहले सेक का निकाल लेंगे, सेक x के जगह पर तो टेन अंडर रूट x है, सेक को किसके रेस्पेक्ट में मालूम करेंगे 10 के रेस्पेक्ट में 10 है ना, 10 अंडर रूट x के रेस्पेक्ट में मालूम कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय, अब इस नीचे वाला को निकालिए डिफरेंशिएशन ऑफ 10 अंडर रूट x का किसके रेस्पेक्ट में मालूम करेंगे, क्योंकि यह क्या देखिए हम कैसे पढ़ते हैं सेक 10 तो सेक का 10 के कर लिए 10 रूट x, यानी अब रूट के टर्म में करेंगे, किसके अंडर रूट x के टर्म में करेंगे। तो अंडर रूट x को भी तो करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट x का किसके रेस्पेक्ट में, आप x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो देखिए सेक का क्या होता है सेक थीटा सेक x का डिफरेंशिएशन आपके पास कितने होते हैं सेक x के, तो सेक x इंटू 10x यानी होता है सेक x के जगह पर है 10, x के जगह पर है 10 रूट x, तो x के जगह पर हुआ फॉर्मूला का सेक x इंटू 10x, तब 10 भी चलेंगे 10 चलेंगे 10, x के जगह पर क्या है 10 रूट x के जगह पर है 10 रूट x, हो गया। 10x का होता है सेक स्क्वायर x,
तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर, एक्स के जगह पर है रूट एक्स। और रूट एक्स का होता है, मैंने बार बार बताया, इसको याद रखिएगा, ट्वाइस अंडर रूट एक्स, ट्वाइस अंडर रूट एक्स। दिस इज योर डिफरेंशिएशन। बात समझ गए इस बात को? जैसे देखिए एग्जाम्पल लीजिए, क्या होता है, y बराबर मान लेते हैं हम साइन कॉस एक्स स्क्वायर। तो देखिए साइन फंक्शन है, पहले हम साइन बोले, साइन, तब कॉस बोले, तब एक्स स्क्वायर बोले, तो 3 टर्म हो गया, यानी मेरे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स। जैसे जैसे आप बोलते हैं वैसे वैसे भी आप लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन है ना, कॉस एक्स स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में? आपने साइन के बाद आपने क्या बोला? कॉस। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में? कॉस के बाद क्या आपने बोला? एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी एक्स का डिफरेंस एक्स के टर्म में है ही रिप्रेजेंट, इसलिए ऑलरेडी एक्स के टर्म में निकल जाएगा। तो साइन का देखो होता है कॉस, आई तो जेड एक्स के रूप में है, तो कॉस कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, इनटू कॉस का होता है माइनस साइन आई एक्स स्क्वायर, तो एक्स के टर्म में है ही, देखिए कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का होगा 2x। सजा देंगे, सजावट आपके काम कर लीजिए। इस बात को समझे किस प्रकार से मालूम करते हैं। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, सपोज दैट, मान हम एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, y बराबर 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 39। देखिए ये दिया हुआ है, इसका कितना पावर मान लेते हैं, करते हैं 3/2। तो देखिए किस प्रकार से इसको हम काम करते हैं। पहले इतना को अगर आप z मानिए, मान लेते हैं इतना बराबर क्या, z, तो अगर हम लेट करते हो, लेट कीजिए, लेट 7x स्क्वायर है ना प्लस 11x प्लस 11x प्लस 39 इज इक्वल टू, अगर हम z मानते हैं तो क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा z टू दी पावर 3/2। तो y का वैल्यू तो z टू दी पावर 3/2 है, y z के फंक्शन में हो गया। तब आप मालूम कीजिएगा dy बाई डी जेड। तो कितने होंगे dy बाई डी जेड? देखिए पावर का हो गया, तो पावर पहले ब्रैकेट बाहर चला आता है, इसके बाद पावर एक घट जाता है, तो 3/2 माइनस 1। मेरे वैल्यू कितने हो जाएंगे, 3/2 इंटू जेड टू दी पावर हाफ हो गए। आप इसका वैल्यू तो पुट कर सकते हैं। आप देखिए तो आपने माना इसको जेड, अब जेड देखो यह क्या है, डायरेक्ट एक्स का फंक्शन है, तो यहां से आप मालूम कीजिए डी जेड बाई डी एक्स। तो देखो क्या होगा, ये हमने डिफरेंशिएशन के फंडामेंटल रूल में हमने बताया है, फंक्शन में कोई अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज रह जाता है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहां से देखिए ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन है, तो कांस्टेंट रह गया, आपको डिफरेंशिएशन किसके, फंक्शन के डिफरेंशिएशन हो गया, जो डायरेक्ट एक्स के रूप में एक्सप्रेस्ड है। प्लस 11 रह गया, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर आपको मालूम हो गया, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 39 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बात समझ गए इस बात को। इस चीज को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से 7 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 11 एक्स का डिफरेंशिएशन, देखिए पावर 1 होता है, 1 साइड में चला आता है, अब पावर एक घट गया तो 1 माइनस 1 0, तो एक्स टू दी पावर 0 बराबर 1, तो 1 इंटू 1 यानी कि 1, प्लस ये कांस्टेंट टर्म है 39, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। मेरे वैल्यू निकल गए 7 2 जा 14x, 7 2 जा 14x प्लस 11। ये क्या डी जेड बाई डी एक्स। अब देखो इसको सजाते हैं कैसे, देखिए हमको मालूम करना है dy बाई डी एक्स। कैसे मालूम करना है, dy बाई डी एक्स हमको मालूम करना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आपने यहाँ पहले क्या लिया,
डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। आप दोनों को लिखिए। देखिए इसके वैल्यू कितने आ जाएंगे, डी वाई बाई डी जेड के वैल्यू हो गए 3/2 जेड टू दी पावर हाफ इंटू क्या हो गया 14x प्लस 1, 14x प्लस 11 हो गया। आप जेड के वैल्यू को पुट कर दीजिए, मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे 3/2 है ना। जेड का वैल्यू है 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 39 इंटू है ना 14x प्लस 11। देखो इसको ये तो हमने सपोज करके मान लिया दिस इक्वल टू जेड टी माने एक्सेट्रा मानते गए तब निकाले। आप डायरेक्ट देखो किस प्रकार से मालूम करेंगे। क्या देखो डी वाई बाई डी एक्स देखो डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई मतलब क्या है दिस, यानी कि 7x स्क्वायर का वैल्यू 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 39 होल टू दी पावर 3/2 का डिफरेंस, ये y हो गया विथ रेस्पेक्ट टू इसके टर्म में, यानी देखो डी वाई बाई डी जेड, यानी जेड के टर्म में जेड आपने किसको माना, ये टर्म हो गया 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 39 हो गया प्लस 39 और इनटू अब नीचे वाला का देखो जेड का निकाले डी जेड बाई डी एक्स, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 11x प्लस 39 विथ रेस्पेक्ट टू x। समझ गए इस बात, विथ रेस्पेक्ट टू x। दिस इज योर क्या एक फॉर्म यहाँ पर। अच्छा देखिए इसके रेस्पेक्ट में निकालना 3/2 पावर है, इसी प्रकार से 3/2 पावर ब्रैकेट बगल में चला आया, लिखा गया आपको 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 39 टू दी पावर जब साइड में चला गया तो एक रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज 3/2 माइनस 1 यानी 1/2। और इसके जो लिखा जाएंगे तो अलग अलग ये है तो सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 7 2 जा 14x प्लस 11 ऑलरेडी आपके पास दिए हुए हैं। आप इस तरीके से देखिए या तो आप इस तरीके को यूज डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर समझते हैं तो डायरेक्ट यूज कर लीजिए, अदरवाइज किसी को जेड टी यू भी एटसेट्रा सपोज करके भी आप इसका काम कर सकते हैं, है ना। जैसे देखिए क्वेश्चन एक दिया हुआ, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन हैं, मैं डायरेक्ट प्रोसेस में बनाता हूं। जैसे दिया हुआ है y बराबर साइन अंडर रूट, ये कैसे बोले, पहले साइन को बोले अब बोले अंडर रूट को, यानी पहले साइन का निकालेंगे, अंडर रूट अब बोले अब अंडर रूट का निकालेंगे, तीसरे में हम बोल रहे हैं क्या x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 बोल रहे हैं। 3 टर्म हो गया साइन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 के रूप में, यानी आप 3 टर्म में इसको निकालना पड़ेगा, यानी dy बाई dx देखो क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का निकालेंगे किसके रेस्पेक्ट में, रूट के रेस्पेक्ट, उसका दूसरा है रूट, निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू अंडर रूट हो गया। अब इस देखिए अंडर रूट का मालूम कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट का हो गया, अंडर रूट का तो क्या अंडर रूट साइन में क्या है, साइन के बाद क्या है, साइन के बाद आपके पास में अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ax है ना प्लस ax प्लस 1 हो गया है ना। यहाँ भी तो रूट वही हो जाएगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस ax है ना प्लस 1 के रूप में हो गया। अब इसका मालूम करना है, यानी कि x स्क्वायर रूट का पहले रूट का यहाँ पर है ax है ना प्लस 1 के रूप में, किसके रेस्पेक्ट में, नीचे वाला टर्म जो आपके पास अंतिम में बोलते हैं वह है x स्क्वायर प्लस ax है ना प्लस 1 हो गया।
फिर अब नीचे वाला को करेंगे, मेरा वैल्यू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिए साइन का क्या होता है, साइन इतना को जेड मान लिए तो जेड के रेस्पेक्ट में आ गया, मेरे पास वैल्यू हो गया कॉस, क्या हो गया कॉस अंडर रूट, या तो मेरा सेम रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अब देखिए रूट फंक्शन है तो ये रूट के रूप में मान लो इसको टी मानेंगे तो रूट टी हो गया, टी के रेस्पेक्ट में तो रूट टी का होता है 1/2 अंडर रूट टी, और टी मतलब क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 हो गया इनटू, अब देखिए ये सब आ गया, सब एक्स स्क्वायर सब अलग अलग है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना निकल गया 2x, है ना, और ए एक्स में ए कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। इसको आप सॉल्व करके लिख लेंगे, मैं इसी जो है ना। एग्जाम्पल यहाँ से अलग देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे देखिए एक और है ना, y बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, पहले ही अंडर रूट है लेकिन पहले हमने अंडर रूट बोला, अंडर रूट तब बोलेंगे साइन, फिर अंडर रूट एक्स। देखिए कितने हो गए, कहाँ से स्टार्ट है, पहले रूट से स्टार्ट है, यानी पहले रूट फंक्शन का मालूम करेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले रूट का यानी डिफरेंशिएशन ऑफ रूट का डिफरेंशिएशन साइन अंडर रूट एक्स, किसके रेस्पेक्ट में, दूसरी बार आपने पढ़ा साइन, है ना, साइन अंडर रूट एक्स। अब नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, क्या पढ़ा साइन के बाद अंडर रूट एक्स, तब इसके बाद फिर निकालिए अंडर रूट एक्स के टर्म में, अंडर रूट एक्स के टर्म में। अब आपने क्या पढ़ा कि देखिए रूट एक्स का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिए ये रूट फंक्शन है, तो रूट फंक्शन का हमने आपको क्या बताया 1/2 अंडर रूट साइन रूट एक्स हो गया इनटू, अब साइन का होता है कॉस अंडर रूट एक्स हो गया, रूट एक्स का हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स। समझ गए इस बात को, तो यहां से आपके वैल्यू क्या निकल गए, है ना, कॉस रूट एक्स बाई 2 to 4 रूट एक्स अंडर रूट साइन एक्स। दिस इज योर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दूसरा यहाँ पे लोग चलिए देखिए, y बराबर आपके पास मान लेते हैं, आते हैं y बराबर कॉस अंडर रूट साइन रूट एक्स देखो। अब पहले क्या आया, यहाँ के डायरेक्ट साइन था, अब इसके पहले कॉस आ गया, तो पहले कॉस का करेंगे, तब रूट का करेंगे, तब साइन का करेंगे, तब फिर रूट एक्स का करेंगे, यानी 1 2 3 4 स्टेप में ये हो जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स आपके पास कितने स्टेप में हो जाएंगे, 4 स्टेप में, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, पहले कॉस का निकालेंगे, अंडर रूट साइन फिर अंडर रूट एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, अंडर रूट साइन है ना, अंडर रूट एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया। अब फिर जैसे पहले निकाला फिर अब रूट का पहले मालूम कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स का किसके रेस्पेक्ट में मालूम करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, है ना, साइन अंडर रूट एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर नीचे वाला का लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट एक्स का किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर नीचे वाला का लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। देखिए 4 स्टेप में है। तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो साइन तो हो जाएगा,
साइन रूट एक्स। हो गया, तो ये सेम रह जाएगा। अब रूट का चलेंगे तो रूट का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट साइन रूट एक्स। हो गया। अब देखिए साइन का क्या हो जाएगा, फिर कॉस हो जाएगा, कॉस रूट एक्स। फिर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। फिर इसको सजा लेंगे, सजा करके आंसर कर देंगे। समझ गए इस बात को, किस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। तीसरा जैसे देखिए, है ना, एग्जाम्पल लीजिए। मान ले जाते हैं y बराबर साइन क्यू, क्या लेंगे, साइन क्यू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेते हैं। तब देखिए कैसे कहते पढ़ते हैं, साइन क्यूब, पहले क्यूब है, साइन का क्यूब है, यानी कि dy/dx किसका पहले मालूम करेंगे, dy/dx का, dy/dx मालूम पर करेंगे पहले साइन क्यूब का। माने साइन इतना का पावर क्या है, 3 है, तो पहले पावर का करेंगे, है ना, अंडर रूट ax स्क्वायर, है ना, प्लस bx प्लस c। हो गया। विथ रेस्पेक्ट टू किसके, साइन के, चूंकि साइन का ना पावर है, पहले पावर का काम कर लेंगे, है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हो गया इसमें। इनटू, फिर देखिए साइन, अब साइन का करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, है ना, साइन के बाद क्या है, अंडर रूट, है ना, ax स्क्वायर, क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, साइन के बाद क्या फंक्शन हमने बोला अंडर रूट, तो अंडर रूट हो गया, क्या है आपके पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। समझ गए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर देखिए अभी रूट का निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, अंडर रूट का मालूम करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, किसके रेस्पेक्ट में, अंदर वाला जो टर्म अब बच गया, दैट इज बच गया ax स्क्वायर, है ना, प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, प्लस c। आप देखिए नीचे वाला का फिर मालूम करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, ax स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। समझ रहे हैं। अब यहां से वैल्यू मालूम करेंगे, तो साइन क्यू पावर का निकाल रहे हैं, तब पावर क्या होता है, साइड में चला आता है, अब पावर 1 घट जाता है, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बचेगा। अंडर रूट मेरे पास वैल्यू ये तो सेम रह जाएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया। इनटू, अब साइन का निकालना है, तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस, यह भी तो सेम हो जाएगा, इसमें तो कोई अंतर नहीं रहेगा, दैट इज क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हो गया। अब यहाँ तो तीसरा में क्या है, रूट का है, पहले रूट है, तो रूट का होता है कितना, 1/2 अंडर रूट ax स्क्वायर, है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। समझ गए इस बात को। इनटू, अब इसका देखिए ये क्या होता है, अब देखिए अलग अलग फंक्शन सब सम और डिफरेंस के रूप में है, तो इसमें a कांस्टेंट है तो a रह जाएगा, x स्क्वायर पावर है तो x स्क्वायर का जानते हैं कितना, 2x होता है, तो ट्वाइस ax लिखा गया। अब bx में तो b कांस्टेंट है, x का पावर 1 है, x का डिफरेंशियल 1 होता है तो 1 हो गया, और c कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है तो 0 हो गया। अब इसको आप सजा करके अपने लिख सकते हैं। बात समझ गए इस बात को, किस प्रकार से इस चीज को हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए एक और चीज यहाँ पर लीजिए,
अब थोड़ा सा और ये तो इतना तक तो सिंपल अवस्था में था। दूसरा चलिए लेते हैं, सपोज दैट है ना, y बराबर अंडर रूट x और साइन x। x अब देखिए दो फंक्शन का क्या है, यह प्रोडक्ट भी है, यानी इसको डिफरेंशिएशन मालूम करने के लिए dy बाई dx मालूम करने के लिए पहले क्या काम करेंगे, देखिए किसका पहले डिफरेंशियल मालूम करेंगे, पहले रूट x का मालूम करेंगे, रूट x इंटू साइन x का, यानी पहले रूट फंक्शन का हम मालूम करेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x साइन x हो गया। अब इंटू इसको निकालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x साइन x है ना, x साइन x का। अब ये तो डायरेक्ट है फंक्शन किसके, x की, तो रूट फंक्शन का तो ऑलरेडी मेरा मालूम हो गया 1 बाय कितना, ट्वाइस अंडर रूट है ना x साइन x है ना, x साइन x मेरे पास हो गए। अब इनटू देखिए यह दो फंक्शन का देखिए प्रोडक्ट है, x का और साइन x का, तो प्रोडक्ट रूल को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, देखिए fx इंटू जी एक्स या u इंटू भी, तब पहले u को रख लीजिए, तब दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर दूसरे फंक्शन को रख लीजिए, तब पहले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो पहले x को रख लेंगे और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी x इंटू साइन x, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x, और प्लस इस बार साइन x को रख लेंगे, साइन x को रख लेंगे और x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ देखिए अंदर घुस गया कौन, प्रोडक्ट रूल घुस गया, यानी सभी फंडामेंटल रूल एक बार अप्लाइड होंगे, है ना, एक बार अप्लाई किए जाएंगे। मेरा लिखाएगा वैल्यू 1 बाय ट्वाइस अंडर रूट x साइन x, अंडर रूट x साइन x हो गया, इनटू देखो x तो x रह जाएगा, साइन x का क्या हो गया, कॉस x हो गया, और प्लस साइन x तो साइन x अब रह गया, है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इसको सॉल्व करके लिख लिया, समझ गए इस बात को। तो किस तरह से यहाँ से हम काम कर सकते हैं, देखिए इसके अगले क्वेश्चंस को भी आप देखिए। सपोज एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हम y बराबर cos x क्यूब, देखो cos x क्यूब है ना, इनटू साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर हो गया ना, मान लेते हैं साइन स्क्वायर x लेते हैं। तब देखिए पहले ही देखिए दो फंक्शन है, पहले ही देखिए इसको डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, dy बाई dx, ऐसे चीज को आप डायरेक्ट लिखने की मैंने हैबिट डालिए। तो देखिए दो फंक्शन है, ये अलग है, दोनों प्रोडक्ट में है, तब पहले प्रोडक्ट में क्या बोले, एक को आप रख लीजिए, यानी cos x क्यूब को आप रख लीजिए और इसको डिफरेंशिएट कीजिए, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर x का। तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, स्क्वायर है पहले, पावर है, यानी पहले हम करेंगे अब साइन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब साइन x का देखो, अब तो साइन x डायरेक्ट चलाया फंक्शन, यानी हो गया साइन x का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए एक फंक्शन को आपने रखा, इसको डिफरेंशिएट किया इतना, अब प्लस अब दूसरे को रख लीजिए, यानी रख लेंगे साइन स्क्वायर x को रख लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्यू का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x क्यू के रेस्पेक्ट में, और x क्यू कब हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यू का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब दोनों सॉल्व करके इसको क्या आप लिख दीजिए, अब सिंपल वे में डिफरेंशिएशन मालूम कर दीजिए, cos x क्यू इंटू साइन स्क्वायर x का हो जाएगा 2 साइन x, स्क्वायर है, पावर तो 2 चला जाएगा साइड में, पावर 1 घट जाएगा तो 2 साइन x, और साइन x का हो गया cos x हो गया, और प्लस यहां से फिर लिखे साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर x, यहां पर क्या हो जाएगा, cos x क्यू का क्या हो जाएगा,
कॉस एक्स क्यू का एक्स क्यू रेस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स क्यू, माइनस साइन एक्स क्यू हो गया, माइनस साइन एक्स क्यू, माइनस साइन एक्स क्यू हो गए, और इनटू क्या हो जाएंगे इसके 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गए। इस चीज को आप सॉल्व करके अदर भी आप फिर इसको क्या करते हैं, लिख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको मैंने इसको सजा देंगे आपस में, है ना। इसके बाद और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं धीरे धीरे, है ना। इस चीज को आप अपने से भी बना सकते हैं।